श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। उत्तरकांड 59वां सर्ग। ययाति का अपने पुत्र पुरु को अपना बुढ़ापा देकर बदले में उसका यौवन लेना और भोगों से तृप्त होकर पुनः दीर्घ काल के बाद उसे उसका यौवन लौटा देना। पुरु का अपने पिता की गद्दी पर अभिषेक तथा यदु को शाप। शुक्राचार्य के कुपित होने का समाचार सुनकर नहुष कुमार ययाति को बड़ा दुख हुआ। उन्हें ऐसी वृद्धावस्था प्राप्त हुई जो दूसरे की जवानी से बदली जा सकती थी। उस विलक्षण जरावस्था को पाकर राजा ने यदु से कहा, यदो, तुम धर्म के ज्ञाता हो, मेरे महायशस्वी पुत्र, तुम मेरे लिए दूसरे के शरीर में संचारित करने के योग्य इस जरावस्था को ले लो। मैं भोगों द्वारा रमण रहूंगा, अपनी भोग विषयक इच्छा को पूर्ण करूंगा। नरश्रेष्ठ, अभी तक मैं विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूं। इच्छानुसार विषय सुख का अनुभव करके फिर अपनी वृद्धावस्था मैं तुमसे ले लूंगा। उनकी यह बात सुनकर यदु ने नरश्रेष्ठ ययाति को उत्तर दिया, आपके लाडले बेटे पुरु ही इस वृद्धावस्था को ग्रहण करें। पृथ्वीनाथ, मुझे तो आपने धन से तथा पास रहकर लाड प्यार पाने के अधिकार से भी वंचित कर दिया है। अतः जिनके साथ बैठकर आप भोजन करते हैं, उन्हीं लोगों से युवावस्था ग्रहण कीजिए। यदु की यह बात सुनकर राजा ने पुरु से कहा, महाबाहो, मेरी सुख सुविधा के लिए तुम इस वृद्धावस्था को ग्रहण कर लो। नहुष पुत्र ययाति के ऐसा कहने पर पुरु हाथ जोड़कर बोले, पिताजी, आपकी सेवा का अवसर पाकर मैं धन्य हो गया। यह आपका मेरे ऊपर महान अनुग्रह है। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं हर तरह से तैयार हूं। पुरु का यह स्वीकार सूचक वचन सुनकर नहुष कुमार ययाति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी वृद्धावस्था पुरु के शरीर में संचारित कर दी। तदंतर तरुण हुए राजा ययाति ने सहस्त्रों यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया। इसके बाद दीर्घ काल व्यतीत होने पर राजा ने पुरु से कहा, बेटा, तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखी हुई मेरी वृद्धावस्था को मुझे लौटा दो। पुत्र, मैंने वृद्धावस्था को धरोहर के रूप में ही तुम्हारे शरीर में संचारित किया था, इसलिए उसे वापस ले लूंगा। तुम अपने मन में दुख न मानना। महाबाहो, तुमने मेरी आज्ञा मान ली, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब मैं बड़े प्रेम से राजा के पद पर तुम्हारा अभिषेक करूंगा। अपने पुत्र पुरु से ऐसा कहकर नहुष कुमार राजा ययाति देवयानी के बेटे से कुपित होकर बोले, यदो, मैंने दुर्जय क्षत्रिय के रूप में तुम जैसे राक्षस को जन्म दिया। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः तुम अपनी संतानों को राज्याधिकारी बनाने के विषय में विफल मनोरथ हो जाओ। मैं पिता हूं, गुरु हूं, फिर भी तुम मेरा अपमान करते हो। इसलिए भयंकर राक्षसों और यातुधानों को तुम जन्म दोगे। तुम्हारी बुद्धि बहुत खोटी है, अतः तुम्हारी संतान
सोमकुल में उत्पन्न वंश परंपरा में राजा के रूप से प्रतिष्ठित नहीं होगी। तुम्हारी संतति भी तुम्हारे ही समान उद्दंड होगी। यदु से ऐसा कहकर राजर्षि ययाति ने राज्य की वृद्धि करने वाले पुरु को अभिषेक के द्वारा सम्मानित करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात प्रारब्ध भोग का क्षय होने पर नहुष पुत्र राजा ययाति ने शरीर को त्याग दिया और स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उसके बाद महायशस्वी पुरु ने महान धर्म से संयुक्त हो काशीराज की श्रेष्ठ राजधानी प्रतिष्ठानपुर में रहकर उस राज्य का पालन किया। राजकुल से बहिष्कृत यदु ने नगर में तथा दुर्गम क्रौंच वन में सहस्त्रों यातुधानों को जन्म दिया। शुक्राचार्य के दिए हुए इस शाप को राजा ययाति ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार धारण कर लिया, परंतु राजा निमि ने वशिष्ठ जी के शाप को नहीं सहन किया। सौम्य, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। समस्त कृत्यों का पालन करने वाले सत्पुरुषों की दृष्टि का ही हम अनुसरण करते हैं, जिससे राजा नरक की भांति हमें भी दोष न प्राप्त हो। चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले श्री राम जब इस प्रकार कथा कह रहे थे, उस समय आकाश में दो ही एक तारे रह गए। पूर्व दिशा अरुण किरणों से रंजित हो लाल दिखाई देने लगी, मानो कुसुम रंग में रंगे हुए अरुण वस्त्र से उसने अपने अंगों को ढक लिया हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।